कई सालों पहले से आप इन्हें फिल्मों और टीवी शोज में देखते आ रहे हैं। दूरदर्शन के सुपरहिट शो रहे चंद्रकांता में इनका निभाया क्रूर सिंह का किरदार भला कौन भूल सकता है। लेकिन फिर भी अखिलेंद्र मिश्रा को वो पहचान फिल्म इंडस्ट्री में नहीं मिल सकी जो उनके समकालिक रहे कई दूसरे कलाकारों को मिली। अखिलेंद्र मिश्रा बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। 28 मार्च 1962 को इनका जन्म हुआ था। मूल रूप से इनका परिवार किसान का परिवार था, लेकिन जब इनके पिता ने कस्टम विभाग में नौकरी शुरू की, तो उन्हें ट्रांसफर के चलते अलग अलग शहरों में अपनी बीवी बच्चों संग रहना पड़ा। 10 भाई बहनों में अखिलेंद्र मिश्रा सबसे छोटे हैं। अखिलेंद्र की शुरुआती पढ़ाई एक गुरुकुल में हुई थी। गुरुकुल के बाद एक पब्लिक स्कूल में इन्हें चौथी क्लास में दाखिला मिला। शुरुआती स्कूलिंग के बाद मैट्रिक की पढ़ाई करने ये अपने शहर छपरा वापस आ गए। बाद में छपरा के ही राजेंद्र कॉलेज से इन्होंने बीएससी पूरी की। क्योंकि अखिलेंद्र की मां चाहती थी कि ये इंजीनियर बने, तो इन्होंने इंजीनियरिंग की तैयारियां भी शुरू कर दी। इन्होंने इंजीनियरिंग करने के लिए कई एंट्रेंस एग्जाम भी दिए, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिल सकी। और शायद इनकी किस्मत ने इन्हें इंजीनियर इसीलिए नहीं बनने दिया क्योंकि आगे चलकर इन्हें अभिनय जगत में अपना नाम जो बनाना था। अखिलेंद्र अपने स्कूली दिनों से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते रहते थे। ये डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे, सेमिनार्स में हिस्सा लेते थे, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ये शिरकत किया करते थे। जब ये 8वीं क्लास में थे तो दशहरे की छुट्टियों में परिवार संग अपने गांव गए थे। इनके गांव में परंपरा थी कि हर साल दशहरा और दुर्गा पूजा के मौके पर एक भोजपुरी और एक हिंदी नाटक का आयोजन किया जाता था। एक दिन शाम के वक्त ये अपने भाइयों संग गांव के ही प्राइमरी स्कूल घूमने चले गए। इत्तेफाक से वहां गांव में हर साल दशहरे के मौके पर होने वाले नाटक की रिहर्सल चल रही थी। उस नाटक के डायरेक्टर ने जब अखिलेंद्र को देखा, तो उसने इनसे पूछा कि क्या तुम एक्टिंग करना चाहोगे। दरअसल जिस नाटक में वो डायरेक्टर इन्हें लेना चाहता था, वो बाल विवाह पर आधारित था। इस नाटक में लीड किरदार के लिए उन्हें एक छोटे लड़के की जरूरत थी। अखिलेंद्र ने जब नाटक करने में दिलचस्पी दिखाई, तो डायरेक्टर ने इन्हें स्क्रिप्ट दे दी और अगले दिन याद करके आने को कहा। इस तरह अखिलेंद्र मिश्रा ने पहली दफा गांव में हुए एक नाटक में हिस्सा लिया और उस नाटक में इनके काम को खूब सराहा भी गया। तारीफें मिली तो अखिलेंद्र हर साल दशहरे की छुट्टियों में गांव आने लगे और नाटकों में हिस्सा लेने लगे। यहीं से अखिलेंद्र मिश्रा की अवचेतना में ये बात घर कर चुकी थी कि क्यों ना एक्टिंग को ही प्रोफेशन बनाया जाए। सफलता मिलनी शुरू हुई तो जिला स्तर पर अखिलेंद्र ने नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। बिहार की राजधानी पटना में हुए बिहार यूथ फेस्टिवल में इन्होंने छपरा का प्रतिनिधित्व किया और वहां भी एक नाटक परफॉर्म किया। जहां एक तरफ नाटकों में अखिलेंद्र को सफलता मिलती जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर बनने की इनकी तमाम कोशिशें नाकामयाब हो रही थी। हालांकि ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, लेकिन किस्मत इन्हें इंजीनियरिंग में नहीं जाने दे रही थी। इनके घरवालों ने इनसे एमएससी करने को कहा। इस वक्त तक नाटकों को ही इन्होंने अपनी दुनिया बना लिया था। अखिलेंद्र को पता था कि अगर उन्होंने एमएससी कर ली तो फिर वो कभी भी अभिनय की दुनिया में नहीं जा सकेंगे। इन्होंने किसी भी तरह एक्टर बनने की अपनी ख्वाहिश के बारे में घरवालों को बता दिया। इनके घरवाले पहले तो बेहद हैरान हुए, बाद में थोड़े नाराज भी हुए, लेकिन जब इन्होंने साफ कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करेंगे, तो घरवालों को इन्हें इजाजत देनी ही पड़ी। अखिलेंद्र को पता था कि अगर इन्हें थिएटर में एक करियर बनाना है तो दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों का रुख तो हर हाल में करना ही होगा। घरवालों से इजाजत मिल ही चुकी थी, बस फिर क्या था। एक दिन ट्रेन पकड़कर ये आ गए उस जमाने के बॉम्बे यानी मुंबई शहर में। यहाँ आकर ये इप्टा संग जुड़ गए। शुरुआत में इन्हें इप्टा में भी काफी संघर्ष करना पड़ा। जाते ही इन्हें बढ़िया रोल्स नहीं मिल गए। ये पानी पिलाने, झाड़ू लगाने, कॉस्ट्यूम आयरन करने जैसे छोटे छोटे काम करना शुरू कर चुके थे। बाद में इन्हें भीड़ में खड़ा होने का मौका मिलने लगा। धीरे धीरे इनकी मेहनत रंग लाई और इन्हें एक दो लाइनों के डायलॉग्स भी मिलने लगे। और जब इन्होंने इन लाइनों को बढ़िया तरीके से बोलना शुरू कर दिया, तो इन्हें नाटकों में बड़े और मजबूत रोल भी मिलने लगे। अखिलेंद्र की कड़ी मेहनत रंग लाई और मुंबई में थिएटर जगत में इनका नाम और इनका कद बढ़ने लगा। थिएटर में नाम हुआ तो फिल्म इंडस्ट्री की नजरें भी इन पर पड़ने लगी। इसी दौरान इन्हें नीरजा गुलेरी के अपकमिंग टीवी शो चंद्रकांता की खबर मिली। बस फिर क्या था, इनकी किस्मत ने एक बार फिर से एक बड़ा टर्न लेने की तैयारी शुरू कर दी। उन दिनों अखिलेंद्र मिश्रा मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी पर बेस्ड
नाटक मोटे राम का सत्याग्रह में काम कर रहे थे। ये नाटक पृथ्वी थिएटर में चल रहा था। अखिलेंद्र को किसी ने बताया कि नीरजा गुलेरी बॉम्बे में है और वो अपने नए शो के लिए एक्टर्स की तलाश में है। किसी तरह अखिलेंद्र को नीरजा गुलेरी के असिस्टेंट का नंबर मिल गया। उससे बात करके अखिलेंद्र एक दिन नीरजा गुलेरी से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। वहां जाकर ये हैरान रह गए। इनसे पहले ढेर सारे एक्टर्स वहां नीरजा गुलेरी से मिलने के लिए मौजूद थे। बहरहाल अखिलेंद्र जब नीरजा गुलेरी से मिले तो उनकी शख्सियत नीरजा को बेहद पसंद आई। वो इनके थिएटर बैकग्राउंड से बेहद इम्प्रेस थी। नीरजा ने अखिलेंद्र को विलेन क्रूर सिंह का रोल ऑफर भी कर दिया। कहानी के मुताबिक शो के 10-12 एपिसोड के बाद क्रूर सिंह की मौत हो गई। अखिलेंद्र ने ये रोल स्वीकार कर लिया। हालांकि चंद्रकांता से पहले अखिलेंद्र कुछ और टीवी शोज में भी काम कर चुके थे। चंद्रकांता की शूटिंग शुरू हुई और अखिलेंद्र ने पहले ही दिन नीरजा गुलेरी के सामने एक ऐसी बात कह दी जिससे उनके सामने आमतौर पर कोई एक छोटा एक्टर कहने की हिम्मत ही नहीं करता। पहले चंद्रकांता में क्रूर सिंह के किरदार का लुक एकदम अलग था। दिखने में वो क्रूर सिंह किसी राजकुमार जैसा ही था। अखिलेंद्र को क्रूर सिंह के किरदार का ऐसा लुक सही नहीं लग रहा था। वो नीरजा गुलेरी के पास पहुंचे और उनसे बोले कि क्रूर सिंह का लुक बदलना बेहद जरूरी है। किरदार के मुताबिक लुक नहीं दिया गया तो मजा नहीं आएगा। नीरजा गुलेरी हैरान थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक नया कलाकार उनसे ये बात कह रहा है। लेकिन काफी सोच विचारने के बाद नीरजा को अखिलेंद्र की बात सही लगी। फिर मोटी मोटी मूंछों और भयानक दिखने वाली बहु वाला किरदार क्रूर सिंह के सामने आया। यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी है कि क्रूर सिंह का गेटअप बदलने के बाद अखिलेंद्र को एक नई चिंता सताने लगी थी। दरअसल नए रूप वाले क्रूर सिंह की बोहे और मूछें इतनी मोटी थी कि अखिलेंद्र का पूरा चेहरा उनमें छुप गया था। अखिलेंद्र को आभास हुआ कि इस तरह उनके चेहरे को तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। लेकिन जल्दी ही उन्हें एक बड़ा सॉलिड सॉल्यूशन भी मिल गया। चंद्रकांता की स्क्रिप्ट में उनके डायलॉग्स के बाद यक लिखा था। दरअसल ये एक साउंड इफेक्ट था जो इनके हर एक डायलॉग के बाद एडिटर को लगाना था। अखिलेंद्र ने इस यक को शो में अपनी तकिया कलाम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यही यक ही आगे चलकर यक्कू के तौर पर मशहूर हुआ। हालांकि शुरू में नीरजा गुलेरी ने इनसे ये तकिया कलाम इस्तेमाल करने से मना भी कर दिया था। नीरजा ने इनसे कहा था कि इसका मतलब अच्छा नहीं होता है। इसीलिए अखिलेंद्र के मनाने पर नीरजा मान गई। अखिलेंद्र चंद्रकांता में बोलते तो यक थे, लेकिन बच्चों ने इसे यक्कू के नाम से पॉपुलर कर दिया। अखिलेंद्र जब छपरा से मुंबई आए तो इनके घर वालों को लोगों ने बहुत सारे ताने भी दिए, लेकिन अखिलेंद्र को मिली कामयाबी ने हर एक आलोचक की बोलती ही बंद कर दी। चंद्रकांता ने अखिलेंद्र को पूरे भारत में पहचान दिला दी थी। इस कामयाबी ने अखिलेंद्र के लिए फिल्मों के दरवाजे भी खोल दिए। साल 1995 में आई सलमान खान की फिल्म वीरगति से अखिलेंद्र का फिल्मी सफर भी आखिरकार शुरू हो गया। इस फिल्म में अखिलेंद्र विलेन के रोल में ही नजर आए थे। हालांकि इससे पहले धारावी, बेदर्दी जैसी कुछ फिल्मों में ये छोटे छोटे किरदार निभा चुके थे। रामानंद सागर के भाई आनंद सागर की साल 2008 वाली रामायण में अखिलेंद्र मिश्रा ने रावण का रोल किया था। हालांकि शुरू में जब उन्हें रावण का ये किरदार ऑफर किया गया तो उन्होंने इसे निभाने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल इससे पहले रामानंद सागर के रामायण में अरविंद त्रिवेदी ने रावण का किरदार निभाया था और अखिलेंद्र किसी भी हाल में अरविंद त्रिवेदी की लेगेसी को चैलेंज नहीं करना चाहते थे। लेकिन आनंद सागर ने अखिलेंद्र से कहा कि एक बार आकर बात कर लो। आनंद सागर के बार बार बुलाने पर एक दिन अखिलेंद्र उनसे मिलने पहुंच गए। लगभग 4 घंटे चली उस मीटिंग के बाद अखिलेंद्र इस शर्त पर आनंद सागर के रामायण में काम करने के लिए तैयार हुए कि रावण के किरदार को खुद पोर्ट्रे करेंगे। शो की टेलीकास्ट शुरू होते ही और एक एपिसोड में रावण को रोते हुए दिखाया जाता है। रावण को रोते देखकर दर्शक एकदम हैरान थे। अखिलेंद्र की खूब प्रशंसा हुई। रावण की शख्सियत के इस पहलू को जानकर भी लोग अचंभित और खुश थे। अखिलेंद्र मिश्रा के लोकप्रिय किरदारों की बात करें तो अपहरण के बृजनाथ मिश्रा, वीर ज़ारा के जेलर, फिदा के बाबू अन्ना, गंगाजल के डीसीपी भूरेलाल और डी लेजेंड ऑफ भगत सिंह के चंद्रशेखर आजाद के किरदारों में ये बहुत पसंद किए गए। गुजराती फिल्म गुजरात नो नाथ में इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभाया था। वहीं अगर बात इनकी निजी जिंदगी के बारे में करें तो इनकी निजी जिंदगी के बारे में सोशल मीडिया पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
अखिलेंद्र के जीवन में थिएटर का बहुत बड़ा स्थान है। यही वजह है कि आज भी वो थिएटर से एक्टिवली जुड़े हुए हैं और लगातार थिएटर करते रहते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।